हेलो। हेलो सर साहिब जी। सत साहिब बोलिए बोलिए। सर मेरा नाम नीरज चौहान है, मैं हरिद्वार से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। सर मेरे को आपके वीडियो सुनते लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ तो सर मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा था आपसे कि हाँ। वैसे तो प्रभु भक्ति में जो मेरी इच्छा थी वो जब मैं 12 साल का था तब से ही थी। अरे वाह। तो जब पहले लोग बाग व्रत वगैरह करते थे तो मेरी मम्मी व्रत करती थी तो उनके साथ मैं भी व्रत करता था। हाँ हाँ हाँ। तो धीरे धीरे जैसे हम बड़े हुए फिर माता जी ने दीक्षा ली तो मैंने भी उनके साथ दीक्षा ली। तो दीक्षा में हमें मंत्र दिया गया। तो उसके बाद कई साल हम पूजा करते रहे उसकी सर। तो कोई वो नहीं, रिजल्ट नहीं आया मतलब। उसके बाद फिर किसी ने कहा राम का नाम लो, राम राम राम। कोई बोलता है ओम नमः शिवाय बोलो। फिर किसी ने कहा सोहम का जाप करो। तो लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तो ऐसे ही एक कबीर पंथ था कोई, उसमें राम सार शब्द या राम नाम का जिक्र करते थे वो लोग। तो मैंने उनका इंटरनेट पे बहुत सर्च किया। हाँ हाँ। तो उन्होंने काफी कुछ बताया लेकिन लास्ट में आके वो सार शब्द को बताते ही नहीं थे कि सार शब्द होता क्या है। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे ही जब इंटरनेट पे सर्च करता था, खोजता था तो एक दिन मुझे आपका ऑनलाइन वाला वीडियो जो है वो मिला इंटरनेट पे। तब आपने एक धुन उस पे डाली हुई थी ऑनलाइन पे। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने वो धुन सुनी। तो मेरे को लगा कि धुन तो सुनी हुई लग रही है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि पहले भी कभी जैसे कभी सुन ली है और बस भूल गए, सुन ली है भूल गई बस। तो कुछ इस तरह का रहा। तो जब वो धुन मैंने सुनी मेरे को आभास हुआ इस चीज का। तो एक दिन क्या था कि मैं रात में सो रहा था सर। तो मेरे को सोते सोते एक सपना आया कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ और दूसरी या तीसरी मंजिल पे कोई है जो हाथ पकड़ के मतलब घुमा रहे हैं सबको। और वो जो है उनको सतलोक में भेज रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो मैं भी उनके पास गया सोते सोते मतलब सपने में। तो उन्होंने मेरे हाथ में भी एक कुछ बांधा धागा था जो वो बांध रहे थे सबके हाथ में। और उन्होंने इतनी जोर से मतलब वो घुमाया मेरे को कि मेरे शरीर से 2 शरीर निकल गए। एक जैसे शरीर में 2 चीज होगी, एक तो अलग शरीर होगा, एक दूसरा शरीर ऐसा ही दूसरा बन गया है। हाँ हाँ हाँ। तो जो दूसरे वाला था तो वो तो आकाश की तरफ चला गया और जो दूसरे वाला था वो मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया इस तरह का। फिर 1-2 बार मेरे को ख्याल आया कि मतलब मेरे को कोई जैसे कोई बहला रहा है कि तुम ये कर लो, उसके बाद कि तुम ये कर लो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, मुझे पंडित नहीं बनना है। मुझे तो सिर्फ एक चीज बताओ, एक जिसे मैं एक चीज को पकड़ सकूं बस। ना मुझे जानना कि क्या सतलोक है, क्या नरक लोक है, कितने ये है, कितने ये है, ये मतलब ये मेरे को सीख के करना क्या है। मेरे को तो बस एक सीधा सा सरल मार्ग बताओ। तो सर मैंने फिर जब आपके वीडियो देखे काफी तो मेरे को काफी कुछ समझ में आया मतलब उनसे। और वैसे देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मतलब मैंने बीएससी, एमएससी और एमबीए वगैरह किया हुआ है। और मैं
मैं जॉब भी करता हूँ, मेरी मिसेज भी जॉब करती हैं और मेरा बेटा MBBS कर रहा है, 12वीं में है। तो वीडियो सुनने के बाद सर मतलब मुझे काफी कुछ आभास हुआ, मतलब काफी कुछ ज्ञान हुआ। तो मैंने इसको भी, जैसे मेरा दिमाग जो है शुरू से ही हर चीज को परखने का होता है ना, जैसे किसी का दिमाग की भाई ये चीज सही भी है या नहीं है, या जो है या ठीक भी है या नहीं। मैंने इतने 30 साल इन चीजों में गंवा दिए, मतलब मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ 30-35 साल में। तो मैंने जो गुरुजी आपका सार शब्द देखा, जो सार शब्द सुना, मैंने ये देखा कि जैसे एक लाइन होती है कि परमात्मा कण कण में है, सभी को पता है। तो ये धुन भी कण कण में होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। तो मैंने इस धुन को जगह जगह जाके, मतलब अलग अलग जगह जाके मतलब सुना। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही जगह सुना, मतलब गड्ढे में भी जाके सुना, अंधेरे में भी जाके सुना, बंद कमरे में भी जाके सुना, मतलब हर जगह सार शब्द आता है जो। अच्छा, दूसरा क्या है गुरुजी कि जो सार शब्द है ये लोग तो कहते हैं कि कान से सुनाई जाता है, लेकिन कान से नहीं, मेरे को ऐसा लगता है जैसे एक फीलिंग नहीं होती, ये किधर से भी आ सकता है। कभी सिर से आ जाता है, कभी कान से आ जाता है, मतलब एक तरह की इस तरह की फीलिंग्स ही आती रहती है। और दूसरा आपने ये बताया कि पहले मैं आंख बंद करके थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करता था धुन को, तो वो धुन मतलब पकड़ में आ जाती थी। तो फिर आपने बताया कि ये जो है कि ऐसा नहीं है कि ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, खुली आंख से खुले कान से सुनो तो और अच्छी आएगी। तो मैंने फिर ये करीब में 4 बजे के करीब या 3 बजे के करीब एक दिन मेरी आंख खुली रात में, तब मैंने देखा कि सार शब्द जो है बिल्कुल साफ सुनाई आ रहा है और खुली आंख से खुले कान से, और मैं बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ हर चीज उस तरह से। और सर मेरे को एक चीज और पूछना था आपसे कि ये जो परमात्मा है, जो पूर्ण परमात्मा है, वो अजन्मा है, अविनाशी है और कण कण में व्याप्त है। तो फिर लोग बाग जो है जैसे राम कृष्ण इन सब का पूजा करते हैं, तो मतलब अधिकांश लोग जो हैं जैसे भेड़ चाल नहीं होती, केवल मुश्किल से 5-10% लोग ऐसे हैं जो सत्य को जानते हैं। बाकी कबीर साहब तो ये भी कहते हैं कि मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा है, लेकिन लोग बाग फिर भी मूर्ति पूजा करते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा सगुण और निर्गुण का सर थोड़ा सा बताएं, मतलब कि मूर्ति पूजा करते रहते हैं, गुरु पूजा करते रहते हैं मंदिर में। अच्छा, मैंने फिर उसके बाद मंदिर में भी जाना बंद कर दिया। मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूँ जी, ना मैं किसी गुरु को मानता हूँ सिवाय आपके। उसके बाद तो अब मेरे को घर वाले बोलते हैं कि तू तो बिल्कुल नास्तिक हो गया है। मैंने कहा मैं जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ, मेरे को जो चाहिए था परमात्मा ने मुझे वो दे दिया। मैं बचपन से 12 साल से कोशिश करते करते अब गुरुजी मेरी उम्र हो गई है 50 साल। अब जाके मुझे 6-7 महीने से ये चीज प्राप्त हुई है। और मतलब इसको पाने के बाद बस ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल धन्य धन्य हो गया। और बस ये आपका आशीर्वाद है। और मैं चाहता हूं कि अगर मेरे वीडियो के माध्यम से और भी लोग सुने, वो भी जागरूक हों इस बारे में कि इनमें कुछ नहीं रखा है, ना मंदिर में रखा है, ना मस्जिद में रखा है, ना गुरुद्वारा में कुछ रखा है। अपने घर में बैठ के अपना शांति से सुनो जी।
एकदम बराबर है। आपने जो कहा ना, देखो ये जी। जो आपने कहा ना, एक दो मार्ग होते हैं, एक ज्ञान मार्ग होता है और एक भक्ति मार्ग होता है। भक्ति मार्ग माने कोई तो भी हमारे सामने मंत्र होता है, हमारे सामने कोई मूर्ति होती है जी और उसके थ्रू हम परमात्मा की ओर जाते हैं, या ऐसा समझो कि परमात्मा ही उसके अंदर है, जी जी या चैतन्यता उसके अंदर है, और फिर हम मूर्ति की पूजा करते हैं। इसको हम भक्ति कहते हैं। तो अच्छा कोई जी। मंत्र की बात करता है, मंत्र जप लेता है, ये भी एक भक्ति का ही मार्ग हो गए। वो हो गया अच्छा जी। खुद एक हाँ। मंत्र हो गया जी। दूसरा, बराबर। जी। एक दूसरे का सेवा कर रहा है, या एक दूसरे को देख रहा है, हाँ जी। या एक दूसरे को महसूस कर रहा है, ये इसको जी, जी। भक्ति कहते हैं, जी बराबर। तो जी। ये जो है अपना जो सार शब्द वाला जो मामला है ना, ये जी। ना भक्ति में आता है और ना ज्ञान में आता है। ये जी, तो दो जी, ही जी। बातें होती है, एक ज्ञान और एक हाँ भक्ति। जी। और हाँ तीसरा जी। होता है कर्म। कर्म तो जी। हर कोई करता है, चाहे वो हाँ जी, साधु बिल्कुल। भी हो, सन्यासी भी हो, घर जी। वाला भी हो, कोई सांसारिक हो, कर्म तो सबको। तो कर्म अभी यहाँ से थोड़ा सा बाजू करो, बस दो जी, ही जी। बातें हैं, एक हाँ जी। ज्ञान और एक होता है भक्ति। तो जी। दुनिया में ऐसा समझो कि दोनों तरफ लोग बटे हुए हैं, हाँ जी। और जो तीसरा जो कर्म करने वाले हैं ना, वो तो जी। उनको भक्ति का ही कोई ज्ञान नहीं है और ज्ञान का तो कोई ज्ञान ही नहीं है। वो बस जी। कर्म करते रहते। और जी। उसको हम क्या कहते हैं, डार्विन वाला सिद्धांत। डार्विन वाला जी। सिद्धांत क्या कहता है, अभी तो आप तो एमएससी हो गए, आपको मालूम जी। है। यानी हमारी जो उत्पत्ति है बंदरों से हो गई है, यानी हाँ वो जी। जो बंदर था वही आगे जी। विकसित होके मानव बन गया। मानव बन गया जी। तो देखो बात तो ऐसी है, आज तो हमें वो बंदर भी दिख रहे हैं और मानव हाँ भी जी। दिख रहा है। अगर बंदरों से ही जी। हम मानव बन गए तो फिर वानर या वो बंदर या वो मंकी नहीं चाहिए ना, नहीं नहीं नहीं, उसी सही। से ही अगर हम मनुष्य बन गए ना, या ऐसा जी। समझो कोई बंदर है तो वो थोड़े से कोई आधे मानव बन गए, थोड़ी उनको आधी बुद्धि आ गई और वो मनुष्य होने के कगार पर है कोई, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है ना। जी जी जी। तो वो डार्विन वाला सिद्धांत वो क्या कहता है, बहुत सारे गुरु लोग भी वो भी फॉलो करते हैं, जी। यानी वो भी एक क्या प्रकार का वो ज्ञान ही लेते हैं। लेकिन अपना भारत में तो कम से कम वो ज्ञान नहीं चलता। जी। वो ज्ञान क्या है, डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है कि हमारी जो उत्पत्ति है हम बंदर ही थे और धीरे 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 करके लाखों साल हो गए, हजारों साल हो गए और मानव बन गए, बराबर। लेकिन देखो अगर ये अध्यात्म नहीं होता, जी, ये भक्ति नहीं होती, या ये हम कौन हैं, या ये आत्मा परमात्मा की बातें नहीं होती, तो अगर वही सिद्धांत चलता तो प्राणी क्या, फिर प्राणी और हमारे में अंतर ही नहीं होता ना। हाँ जी, हाँ जैसा कोई प्राणी होता है, प्राणी का बच्चा होता है तो उसको ये अपनी माँ है या मैं इससे पैदा हुआ हूँ ये भी नहीं समझता वो। उसके साथ भी वो ये मिलन कर लेता है, या वो बच्चा है कि ये मेरी बहन है वो नहीं समझता, तो उसके साथ भी वो समागम कर लेता है। मानो उसके लिए माँ क्या बहन क्या, ये हुआ प्राणी वाला मार्ग, बराबर। ये नहीं, ये कोई बात ही नहीं रखनी। तो ऐसा नहीं होता, इससे कभी भी देखो फिर तो सब जंगल ही जंगल हो जाता। तो प्राणी तो डार्विन का सिद्धांत इसलिए फिर पीछे हो गया। तो डार्विन का सिद्धांत में नहीं चल सकता। देखो कुछ तो भी नियम होते हैं, जैसे प्राणियों में को भी नियम होते हैं, पक्षी के भी नियम होते हैं, वृक्ष के भी नियम होते हैं, वैसे कुछ नियम हमारे में भी होते हैं। तो ये जो धर्म की स्थापना उसलिए तो हो गई ना, कि मनुष्य ने कैसा चलना चाहिए, बोलना चाहिए, खानपान करना चाहिए, रहन सहन करनी चाहिए, बोलचाल कैसी होनी चाहिए,
हम उसको क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, बराबर। तो इससे क्या होता है, तो फिर समाज बराबर चलता है, बराबर। हम प्राणी नहीं है, हम मनुष्य है, हमें बुद्धि दी है, प्राणियों की तो बुद्धि नहीं है। वो तो आहार निद्रा भय मैथुन ये चार ही उनके नियम पे चलते हैं जो प्राकृतिक नियम है। तो हम भी प्रकृति में रहते, वो भी चार नियम हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारे में प्लस पॉइंट एक ज्ञान है ना, ज्ञान है। इसका मतलब नहीं, हम प्राणी नहीं है, बराबर। तो प्राणी के नियम के हिसाब से कैसे भी चले, कैसे भी विचरण करे, कैसे भी उनका रहन सहन हो, कैसे भी उनका कायदे कानून हो, वो हम पर लागू नहीं हो सकता, बराबर। इसलिए तो बुद्धि दे दी है तो इसलिए धर्म बने हैं। तो धर्म हमें क्या सिखाते हैं, धर्म हो पंथ हो, तो मनुष्य क्या है ये यानी ऐसा समझो कि मानव धर्म हमें इंसानियत सिखाता है, नियम में बांधता है। तो हम अगर ये ऐसा फॉलो किए, तब मनुष्य ने ऐसा रहे, यानी जो प्राणी के नियम छोड़ के हमने अलग नियम निकाले, इसलिए तो धर्म तैयार हो गए, पंथ तैयार हो गए ना। और उससे चल रहा है तो पूरा समाज चल रहा है, तो बराबर चल रहा है ना, और तरक्की भी कर रहा है। और जो प्राणी होते उनकी कोई तरक्की नहीं, वो वैसे की वैसे ही उनके नियम है जो ही नैसर्गिक नेचुरली है, बराबर। अगर हम भी प्राणी जैसे रहने लगे और उनके विचारों जैसे ही करने लगे, तो फिर हमको मानो समझना भी एक गलत बात हो गई, गाली हो गई इस प्रकार की, तो अच्छा नहीं होता। तो ये जो भक्ति मार्ग है ना, तो भक्ति मार्ग के लिए हम कोई तो भी आगे सामने रखते हैं। जैसे मैंने कहा मूर्ति रखते, गुरु को रखता है, तो कोई सामने मंत्र करता है, तो कोई ध्यान करवाता है। ये सब भक्ति मार्ग हो गए। यानी मैं अलग और वो जो कर रहा हूँ, जैसे ध्यान, तो ध्यान मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ध्यान हो रहा है ना। मैं किसी मूर्ति की पूजा कर रहा हूँ तो मेरे द्वारा भक्ति हो रही है ना, मेरे द्वारा उसकी पूजा हो रही है ना। यानी मूर्ति अलग, मैं अलग, ध्यान अलग, मैं अलग, यानी जहाँ दो होते हैं ना, द्वैतवाद, उसको भक्ति कहते हैं। और रहा बात वो ज्ञान मार्ग वाली, ज्ञान मार्ग में क्या होता है, बस मैं ही मैं हूँ, बाकी कोई नहीं। यानी इसको अद्वैत कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वैत, यानी एकेश्वरवाद। बस मैं एक ही हूँ। तो फिर उसमें ज्ञान मार्ग का ध्यान क्या होता है कि बस मैं ही मैं हूँ, बाकी कोई ही नहीं है। तो उसमें तो अहंकार आ जाता है वो तो अहंकार शब्द हो जाता है ना। फिर उसके अंदर फिर उसके भी मंत्र है ना, जैसे सोम। सोम ये क्या मंत्र है? सोम माने वह परमात्मा मैं हूँ। देखो यानी वो मैं हूँ। तो ये तो उल्टा हो गया ना जी। ये तो उल्टा हो गया। तो सोम जपने वाले भी लोग हैं। फिर सोम को अलग अलग टाइप के भी जपते हैं। कोई सांसों पे जपता है, कोई मुंह से जपता है, कोई सोम के आगे कुछ अलग अक्षर लगाता है, कोई मंत्र लगाता है, या पीछे लगाता है, या उसको टुकड़ा, वो भी जाने दो। हमें इतना ही लेना कि सोम का मतलब होता है तो परमात्मा मैं हूँ। तो ऐसा सोम करके कौन परमात्मा बन गया क्या अभी तक? मुझे बताओ। नहीं, कोई भी नहीं। ये तो और उल्टा हो गया। ये तो एक तरह से अहम भर गया उसके अंदर कि मैं ही परमात्मा हूँ, जबकि परमात्मा तो दूसरा है, परमात्मा तो अलग है। तो अगर ये परमात्मा हो गया तो भाई तू कैसा परमात्मा बन सकता है? अरे तू तो जन्मा ना, अपनी माँ की कोख से तू जन्म लिए ना, और तू मरने वाला भी है ना। परमात्मा कहाँ मरता है? वो तो आजन्मा है ना। कितनी सहज बात है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा जी आपने। तो बात ऐसी है। फिर ऐसा क्यों? सोम के ऊपर ही 99% ज्यादा लोग चलते हैं, या गुरु गद्दियाँ चलती है जी। तो उसमें क्या होता है, देखो जो भी गुरु गद्दियाँ चलती है ना, गुरु लोग चलते है ना, या कोई पंथ ज्यादा चलते है ना जी, तो ये ज्यादातर क्या करते हैं, कोई तो भी परमात्मा को नाम दे देते हैं, बराबर।
उसको रूप दे देते हैं, उसको कोई आकार दे देते हैं जी। और फिर इससे क्या हो जाता है, आकार देने से, नाम देने से फिर वो खुद फिर परमात्मा बन जाते हैं ना, खुद को आगे कर देते हैं ना, खुद का देह आगे कर देते हैं ना, फिर उनके देह को तो नाम भी होता है और उनका देह आकारों में भी आ जाता है, दूसरों को दिखता भी है जी। और तीसरी बात, ये परमात्मा का ठिकाना ही बताते हैं, तो जैसा इनका भी ठिकाना हो जाता है। तो ये सब जो चल रहा है ना, नाम रूप और ठिकाना जी, इसके ऊपर इनका चल रहा है। अगर इन्होंने ये पूरा ये कर दिए, ये निकाल दिए, नाम भी निकाल दिए, रूप भी निकाल दिए, आकार भी निकाल दिए और ठिकाना भी निकाल दिए, तो फिर इनके पास कौन जाने वाला है? कितनी सरल बात है। इनको तो लोग इनके पास आने चाहिए ना। जी जी जी। इसीलिए वो ये मार्ग अपनाते हैं, भक्ति का मार्ग, कि भाई देखो अभी उनका दोगलापन कैसा होता है, वो तो प्रवचनों में बताते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, बराबर, लेकिन खुद पूजा करवाते हैं। हाँ जी। खुद का फोटो लोगों के गले में लटकाते हैं, या खुद का फोटो उनके जो मंदिर घर होता है, घरों के अंदर एक कोने में उनके वहाँ उनकी प्रतिमा रखते हैं ना। भाई प्रतिमा क्या और वो मूर्ति क्या, बात तो एक ही ना। हाँ जी 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 जी। तो ये जिंदा दो बार, हाँ जी, ये जिंदा मूर्ति बनते हैं ना। हाँ जी। और प्रवचन में क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा कबीर साहब ने नहीं बताई। जी 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 जी। और खुद क्या कर रहे हैं, और खुद तो पूजा करवा रहे हैं। हाँ, तो बात ऐसी है, अच्छा ही हो गया था। जैसे गौतम बुद्ध जो थे जी, बुद्ध ने भी जैसे जाते समय तो सब कुछ उन्होंने भी बहुत ग्रंथ भी बनाए, सब कुछ वो निर्वाण का मार्ग भी दे दिए, उनको निर्वाण की प्राप्ति भी हो गई, चिन्ह भी उनको प्रकट किए। बात सब एक ही है, निर्वाण प्रकट हो गए, निर्वाण को प्राप्त हुए, बात एक ही है, सार शब्द वही होता है, बाकी नाम अलग अलग दिखे। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा रखो कि उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति, तो उन्होंने सब कुछ कहा था, मूर्ति पूजा का खंडन किया था, मूर्ति पूजा नहीं करनी वगैरह। लेकिन आज के जमाने में क्या दिखता है, घरों घरों में बुद्ध की प्रतिमा है कि नहीं, बुद्ध की मूर्ति है कि नहीं। हाँ जी। हाँ, तो ऐसा ही होता है हर धर्म में। धर्म जो होते हैं या वो धर्म के जो महापुरुष होते हैं वो कहते, लेकिन बाद में लोग भक्ति के ही मार्ग में आ जाते हैं, यानी लोगों को भक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट है। जी 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 जी। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि मैं जो हूँ ना, मैं तो इतना पापी हूँ, तो मैं कैसा परमात्मा हो सकता है। जैसे ज्ञान मार्ग में वही होता है ना, सोहम, मैं ही परमात्मा हूँ। तो बहुत सारे यही भी विचारों के लोग होते हैं ना कि यार ये बोल रहे हैं तो मैं ही परमात्मा हूँ, तो ऐसा कैसा, मैं तो कितना पापी हूँ, दुष्ट हूँ, मेरे अंदर तो चढ़रिपो ठसाठस भरे हैं, और ये बोलते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ। तो ये ऐसा मैं परमात्मा नहीं होता। तो इससे अच्छा भक्ति मार्ग अच्छा, इसमें मैं का कुछ आता ही नहीं है, बस जो दूसरा है ना उसकी पूजा अर्चा करो। जी। तो आया समझ में आपको ये दो मार्ग। लेकिन बाबा जी जो ये है, जो भक्ति मार्ग है, जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, इससे चैतन्य थोड़ा ही मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। ये तो खाली एक मन को एक तसल्ली वाली बात होगी कि हाँ जी बस मैंने पूजा कर ली और बस ऐसे ही, लेकिन मिलता थोड़ा ही है। लेकिन उसमें ऐसा होता है ना, जैसा ज्ञान मार्ग में खुद को ही वो परमात्मा घोषित कर देता है ना, यानी मैं ही परमात्मा होना। तो भक्ति मार्ग में वो मूर्ति को परमात्मा मानता है। बात ऐसा हो गया, वो खुद को नहीं मानता लेकिन सामने वाले को मानता है, किसी मंत्र को मानता है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी जी। खुद को नहीं मानता, दूसरों को मानता है परमात्मा। वो अच्छी बात है। हाँ जी, वो भी अच्छी बात है। लेकिन ज्ञान में तो फिर वो पूजा अर्चा की कई बातें नहीं है, वो खुद ही परमात्मा बन जाता है, खुद ही परमात्मा बन जाता है, बस बाकी सब असत्य है, मैं ही सत्य हूँ, ऐसा। जी जी जी। और भक्ति में क्या होता है, मैं असत हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सामने जो है ना वही है, तू ही तू है। लेकिन कबीर साहब ने ये दोनों का भी खंडन कर दिए। अच्छा जी। और सार शब्द जो है ना,
ये द्वैत और अद्वैत के परे, यानी ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग से परे। जी। अभी आपके अंदर सार शब्द की प्रकट हो गया, बराबर। अभी इसका कोई ठिकाना है क्या? ना, कुछ भी नहीं, कहीं ये तो कहीं भी आ जाती है। तो यानी ऐसा समझो कि हम दिमाग नहीं लगा सकते कि ये कैसा हो रहा है, कहाँ से आ रहा है। अपना कान बंद करूं तो भी चालू है, खुले कान में भी चालू है, तो वो अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, तो क्या समझना। जैसा हमको आनंद हो जाता है ना, कभी देखो किसी की घर संतान नहीं हो गई और उसको 5 या 10 वर्ष में संतान हो गई, तो कितना आनंदित हो जाता है, लोगों को पेड़ा देता है, बांटता है कि मिठाई बांटता है। तो हम अगर उसको पूछे कि भाई क्या बात है, वो बोला मैं बहुत खुशी हूँ, आज बहुत आनंद में हूँ। क्या बच्चा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुआ, जो भी कुछ हो। तो हम अगर उससे कहे कि भाई तू आनंद बोल रहा है, तो कहाँ है आनंद, कैसा, क्या तेरे अंदर है क्या बाहर, तो वो क्या बोलेगा। तो सही बात है जी। वो आनंद वो नहीं, वो बोलेगा मैं महसूस कर रहा है, बस मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, मैं आनंद महसूस कर रहा हूँ। हाँ जी। तो अच्छा, मैं बाबा जी एक बात और कहना चाह रहा था। जो सार शब्द है, जो धुन है, वो धुन इस तरह की है कि मतलब ना तो शब्दों में आती है, उसे डिफाइन भी नहीं किया जाता है। मतलब तो मतलब कहने का मतलब जैसे ना तो ना शब्दों में बयान, जैसे सारे गा मा पा, कुछ इस तरह की भी नहीं होती, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हम सुन के बता देते हैं, ऐसी भी नहीं होती। उसका अनुभव अलग ही होता है, मतलब हम बता नहीं सकते उस चीज को। हाँ, तो उसको क्या कहते, वो प्रकृति चीज नहीं है, इसलिए वो समझ में नहीं आ रही ना। देखो प्रकृति में तो साइंस तो इतना आगे गया है ना, आज वो सब कुछ बता दे सकता है कि ये क्या हो रहा है और कैसा होता है, बराबर। जी। लेकिन ये जो चल रहा है ना आपके अंदर, तो आप एक तो किसी को बता भी नहीं सकते। धुन बोले तो बोले कि कानों का विषय आ गया होगा, आप बोले यार वो कोई आवाज तो बोलेगा फिर कानों का विषय आ गया, बराबर। अगर वो कोई दिखने वाला विषय है तो बोलेगा दिखाओ, फिर ऐसा दिखता है क्या आपको, वैसा दिखता है क्या, तो ये वो दिखने वाली भी कोई चीज नहीं, कानों का भी विषय नहीं। ये जो इंद्रिय है, इसके द्वारा भी वो इंद्रियों का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है या उपयोग नहीं हो रहा है। हाँ जी, यानी कोई कंट्रोल हमारा उसमें नहीं चल रहा। नहीं, हाँ, हम डिफाइन नहीं कर पाते उस चीज को। ना मन का चल रहा है उसके ऊपर, ना शरीर का चल रहा है, ना ये 200 इंद्रियों का चल रहा है, ना ये विचारों से चल रहा है या कल्पना से चल रहा है। देखो विचार ये तो हम प्रकट करते हैं, और जैसे जो भी चीज प्रकट होती है तो उसका नाश भी हो जाता है। कल्पना हम तैयार करते हैं कल्पना को, बस, और हम कल्पना को नाश भी कर देते हैं। तो परमात्मा तो कल्पना में भी नहीं आता, कल्पना के पकड़ में भी नहीं आता, ये कल्पना के भी पकड़ में नहीं आता, ये शास्त्र विचार के पकड़ में भी नहीं आता। जी। हाँ, तो बात ऐसी है। और शरीर का तो ये भाग ही नहीं, वो तो शरीर में तो यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। लेकिन ये बाकी लोग क्या करते हैं कि ये सार शब्द को कोई मंत्र का स्वरूप दे देते हैं, ताकि वो मंत्र लेने के लिए तो भी कम से कम वो गुरु के पास आ जाए। ये तकनीक रहती है, उसको क्या बोलते हैं, वो चालाकी रहती है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये क्या करते हैं, मैंने कहा ना पहले से ही, ये परमात्मा को नाम रूप और ठिकानों में लाने की कोशिश करते हैं। अगर ये नाम रूप और ठिकाना नहीं दिए तो इनके पास कोई नहीं आएगा। इसलिए वो सार शब्दों को भी बताते हैं, अरे वो सार शब्द मंत्र होता है। जी। मंत्र बोले तो फिर लोगों को, अभी समझो आपको तो मिल गया, लेकिन ऐसा समझो मैं नहीं मिला आपको, या मेरे प्रवचन आपको नहीं मिलते थे, तो आप फिर उसके पीछे जाते ना, क्योंकि आपको मालूम यार सार शब्द है और ये शब्द इनके पास है, तो आप उनके फिदा हो जाते या उनके नाद लगते ना। जी। हाँ, ये बात होती है। तो ये क्या करते हैं कि अरे उसमें वो शब्द होता है, उसमें एक अक्षर होता है, अक्षर होता है, कुछ भी ऐसा कुछ बताते हैं। क्या बोलते हैं उनको भी मालूम नहीं, अक्षर भी बताते हैं, अक्षर भी बताते हैं, ऐसा भी बताते हैं, वैसा भी बताते हैं, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता। और गए जाने के बाद में क्या होता है, बस ये जो तुम्हारा अंदर जो आत्मा है ना,
बस वही सार शब्द होता है। उसको क्या प्राप्त करने का फिर? अरे फिर ये आत्मा तो सबके अंदर है, सब हमको तो मालूम है कि हमारे दो चीज होती है, मन होता है, मन तो हम समझ सकते हैं, मन मेरा यहाँ गया वहां गया, और ये जो चेतना होती है दूसरी चेतना होती है कि जिसके आधार पर हमारा शरीर चलता है, हमारा मन चलता है, उसके शक्ति के आधार पर वो शक्ति होती है हमारा आत्मा। तो उसमें क्या है, बस ये आत्मा ही सार शब्द होता है। तो सार शब्द कोई बाहर की वस्तु नहीं होती, वो हमारे अंदर ही रहता है। क्या बात की ये तो क्या इतना घुमा घुमा के इतने प्रवचन करने के बाद क्या बता दिए कि वो सार शब्द ऐसा कुछ नहीं होता, बस हमारी आत्मा ही सार शब्द होती है। बस सार शब्द कि आपका तसल्ली हो जाएगी। अभी आपको प्राप्त हुआ, फिर आपको उनका ढकोसला समझ में आ गया ना। जी। हाँ, तो सार शब्द ये किसी की बात नहीं है, यानी कोई दे नहीं सकता। जैसे आपको भी मैंने नहीं दिया, ये सार शब्द मैंने आपको नहीं दिया। मैंने तो उल्टा यही कहा कि मेरे प्रवचन सुनते जाओ सुनते भी हो सकता है भाग्य आपका जग जाएगा और परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा ही मैं कहता हूँ ना। हाँ जी। तो इसमें मेरी कोई पूजा आरती करने की बात नहीं है, मेरा नाम लेने की भी बात नहीं। इसमें कोई आपको मैंने कोई मंत्र भी नहीं दिया, कोई तंत्र भी नहीं दिया, कोई चालाकी भी नहीं दिया। आप तो ऐसा कुछ बोलते भी नहीं कि मतलब मेरी पूजा करो, मेरा ये करो, मेरा वो करो। हाँ। लेकिन आजकल के गुरु देखो, आजकल के गुरु को आप फोन तो करो, तो आप उसको इतना पूछेंगे, भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो? हाँ आप यहाँ रहते हो का, आपका मोबाइल नंबर क्या है? तो मैं आने वाला हूँ, इतना तारीख को आने वाला हूँ, तो मैं आपके घर आ जाऊंगा। यानी ये बिन बुलाए मेहमान, ये इसको क्या धंधा हो गया ना। और देखो कोई भी हमारे घर के सामने कोई भिखारी भी आ जाता है तो हम उसको 2 पैसा तो दे देते ही कि नहीं? बिल्कुल। तो ये तो जीता जागता इंसान है, गुरु बन के अगर हमारे घर में आ रहा है या हमारे गांव में आ रहा है तो हमें जाना ही पड़ता है। हाँ जी। तो बात ऐसी है ये। और देखो मैंने यही कहा ना, तो कोई आदमी ये हरमात देह वाला आदमी जो है ना, वो अविनाशी परमात्मा को नहीं लखा सकता, नहीं दे सकता। बराबर। अभी ये जो लग गया है तो आपके भाग्य से ही आपके अंदर प्रकट हो गया ना, और उसके साक्ष्य आप हो। बराबर। आपको वो घटना घट गई, इसीलिए आपने मुझे फोन किया ना। पर कितनी सहज बात है। अभी ये आपको कोई वहम हो रहा है कि देखो वहम होता है, वहम का मतलब जैसा कोई सपना होता है ना, वो आता है और चला जाता है, वैसा वहम का भी होता है। वहम कुछ देर के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, और फिर होता है वो चला भी जाता है। ये कोई वहम की बात है। और वहम के लिए कुछ तो भी हमारे दिमाग के अंदर उतारना पड़ता है। कोई ज्यादा विचार किए तो फिर वो वहम ही हो जाता है। कोई बोलता है ज्यादा कोई आध्यात्म किए बहुत सारा, तो बहुत सारा ज्ञान लिए तो वो पंडिताई करने लगता है, तो उससे वहम हो जाता है। या किसी कोई गुरु को पूछता है और फिर वो हमेशा वही उसमें रहता है, गुरु की बातें, गुरु का फोटो, गुरु की पूजा, गुरु की आरती, बराबर, गुरु का ही महिमा मंडन लोगों के द्वारा सुनना या खुद करना। बस उसी में अगर मन रहने लगा ना, तो गुरु उसको खुली आंखों से भी दिखने लगता है, उसके त्रिकुटी में भी दिखने लगता है, वो गुरु उसके ब्रह्मरंध्र पे भी दिखने लगता है। बराबर। तो ये क्या हुआ, उसने ज्यादा विचार किया, वो गुरु भी जाने दो ना। आपको जो चीज अच्छी लग रही है, दिल को छू रही है, आपने उसका भी विचार किए ना, तो वो वस्तु भी, या वो कोई स्त्री हो या कोई वस्तु हो, तो आपको भी वो दिन दहाड़े दिखने लगेगी। ये हो गया वहम। ये क्या होगा, एक वहम है। तो यानी आपने तैयार किए हैं। तो ये जो विचार होते हैं, कल्पना होती है, वहम होते हैं, हमने तैयार किए होते हैं। बाकी फिर बाद में फिर हमारा भी बस उसके ऊपर नहीं चलता, इतना वो हम उससे ये हो जाते। जैसा कोई शराबी होता है ना, वो बोलता है मैं शराब छोड़ने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं छूटती। बराबर। मेरा वो टाइम हो गया कि मैं जाता ही हूँ, बहुत दिन भर समझाता हूँ, लेकिन वो मेरा जो टाइमिंग है वो हो जाने के बाद
मेरे पैर बराबर वहां जाते ही है और उसमें जो करना है कर ले ही लेता हूँ। ये क्या हो गया? जी 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 जी, यानी वो एडिक्ट हो गया ना। वैसे लोग गुरु को भी एडिक्ट हो गए हैं, बराबर। हमने अगर किसी गुरु के बारे में बात बताई ना, अरे ये सब डकोतरा है, ये आप नहीं जानते, ये साइकोलॉजी एक अलग चीज होती है, ये मानस शास्त्र एक अलग चीज होती है, ये मन का वहम वो अलग चीज होती है। तो लेकिन वो नहीं मानेगा क्योंकि उसने फिट करके रखा है, ठस ठस के भर के रख। तो ऐसा होता है। तो ये जो कबीर साहब ने हमको दिया है ना, ये ज्ञान के परे वाली चीज है और भक्ति के परे वाली चीज है। जब हमें प्राप्त होती है तो आप उसको भक्ति भी समझ ले तो भी चल सकता है, आप उसको ज्ञान समझे तो भी चल सकता है जी जी, और ये दोनों भी नहीं समझे तो भी चल सकता है। ऐसी वस्तु है ना जैसे भक्ति। तो अभी जो आप धुन सुन रहे हो जी, बराबर, वो तो कोई आपके प्रयत्न से आप नहीं सुन रहे हो, नहीं, वो अपने आप हो रही है, अपने आप ही आती है, अपने आप ही चली जाती है। तो आप उसको समझो, कोई मूर्ति समझ ले लो, कोई उसको परमात्मा समझ ले लो, या कुछ भी आपको जो लगता है, निर्गुण निराकार राम समझ ले लो। कबीर साहब ने उसको निर्गुण निराकार राम कहा है सात शब्द को, या गुरु नानक देव जी ने इसको ही निर्गुण निराकार राम कहा है। अभी क्या होता है, सगुण साकार राम अगर बोल दिए ना तो हमारे आंखों के सामने अयोध्या वाले राम आ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इसीलिए अभी ये भी एक राम है। राम मतलब क्या है? रमन करने वाली शक्ति। हाँ जी, तो हमारे अंदर जो रमन कर रहा है ना, वो रंगकार है ना, वो रमन हो रहा है ना। हाँ जी, बस उसको अमानुभव कर दे, वो हो गया राम। जी जी, लेकिन एक बाहर वाला राम है, सगुण साकार वाला, हाँ जी, जो अयोध्या वाले हम कहते हैं जी, तो वो भी एक राम है। लेकिन वो राम जपा जा सकता है, राम का अजपा भी हो सकता है। और ज्यादा हमने राम राम किए ना तो बाद में उसका अनहद नाद भी हमें सुनाई देने लगता है। हाँ जी, फिर वो अनहद नाद कैसा होता है? राम राम राम। आप बोलने की जरूरत नहीं, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, बस राम 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 ऐसा ऑटोमेटिक आपको सुनाई देने लगेगा। हाँ जी, यानी आपने पहले क्या किया? इसके लिए पहले राम का जाप किया माला से, बहुत माला की, बहुत लाखों के तादाद में माला है जपी, बराबर। बाद में आपने हर जो श्वास आपका चलता है ना, तो आप श्वास लेते हैं राम 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 राम, छोड़ते भी राम 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 राम। कोई श्वास लेते रा, छोड़ते म, या उसका उल्टा भी करते, तो भी करते। यानी आप श्वासों में उसको जापने लगे। फिर क्या होता है, ये जो शरीर है ना हमारा, ये साइकोलॉजिकल ही हो गया ना। हाँ, ये इतना साइकोलॉजिकल हो गया जी, हैबिचुअल हो गया। ये जो शरीर है ना हमारा मनुष्य का, ये इतना इसमें जादूगरी भरी है, इतनी लबालब जादूगिरी भरी है जी। कोई बोलते ना, जैसा कोई एक नस दबा दे तो आदमी मर भी जा सकता है, बराबर। जैसा एक्यूप्रेशर हो गया, एक्यूपंक्चर हो गया, बहुत सारी विधान भी है कि शरीर के ऊपर। तो कोई ऐसे बहुत सारे रोग भी नष्ट भी हो जाते हैं। हाँ जी, तो वो हम नेचुरोपैथी कहते हैं। तो वो जाने तो शरीर में ऐसे बहुत सारे बातें हैं कि हम निरोगी भी हो सकते। तो ये शरीर लबालब जादू से भरा हुआ है। हाँ जी, तो और राम राम फिर क्या होता है, जाप से अजपा में हम चले जाते हैं, फिर अजपा में वो उसकी अनहद धुन बन जाती है। हाँ जी, बस फिर वो हो जाती है राम राम राम। वैसा सोम का होता है। कोई सोम के आगे ओम लगाते हैं, पहले वो जापने लगते हैं, फिर वो वही सोम को श्वासों में लेके जाते हैं, और बाद में कुछ बरस के बाद वो सोम ऑटोमेटिक होने लगता है, अनंतनाद बन जाता है उसका। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा कुछ बनने से, राम राम बनने से सचमुच में आप राम बन गए क्या? राम का आचरण आपके अंदर आ गए क्या? राम एक पत्नी व्रत रखा था, वैसा आपके अंदर वो विचार आ गए क्या? आप तो बोले मुझे अभी राम की जो धुन है, वो अनंत नाद है, वो भी प्राप्त हो गया। तो यानी आप राम ही बन गए ना।
तो राम ने इतना बड़ा काम किए, रामायण पढ़े, तो आप वो कर सकते कि उसमें से छोटा भी काम? नहीं, कोई भी नहीं कर सकते। उनका तो राम का नाम लिखा तो वो बोलते पत्थर भी तैर जाते, तो उनको बोला आप तो अभी इतना राम राम कर दी, कोई पत्थर उठाओ और राम लिखो और पानी में डालो, तैरता है क्या वो दिखाओ। तो ऐसा नहीं होता। वैसे ही सोम वाले बोलते हैं कि हमको सोम की धुन आपे आप आने लगती है, आपे आप कोई नहीं आया, आपने उसके लिए जाप किए, अजपा किए, फिर ये अनंतनाथ आ गया, हो गया उसका। लोग क्या है बताते नहीं, बराबर। हमें मालूम है ना। देखो मैं जो इतना बोलता हूँ ना, तो मुझे ये सब मालूम है, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि ऐसे यानी तो आपके दृष्टि से जो भी मुझे जहाँ से भी वो स्रोत आ रहा है, यानी कहीं से तो मुझे आ रहा है ना। हाँ जी, इसीलिए मैं बोल पाता हूँ ना, मुझे मालूम है, इसीलिए मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ ना। जी जी। तो ऐसा ये जो गुरु जी सत्य है ना वो चीज। हाँ, तो अभी क्या बोले कि जैसा राम ये हमारे लिए ठीक है, ऐसे वाले राम ये हमको मालूम है, ये हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं जी, उनका ग्रंथ हमको मालूम है, लेकिन बाकी लोगों को मालूम है क्या? जी चलो वो भी जाने दो। सोम का ले लो, सोम के अनंत धुन आपके अंदर उतर गई है, सोम सोम हो रहा है, तो आप परमात्मा भी बन गए। तो परमात्मा ने अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए, आप कोई ब्रह्मांड निर्माण करके दिखाओ, कुछ भी नहीं होता गुरु जी। तो आप परमात्मा बन गए। लेकिन चलो हिंदुस्तान में समझ सकता है कि परमात्मा कुछ तो है, एक चैतन्यता है, तो बाकी देश तो वो तो कुछ मानते भी नहीं, भगवान भी नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते, आत्मा परमात्मा की तो बातें छोड़ दो। जी जी जी। तो उनको क्या समझ में आ जाएगा? तो ऐसा परमात्मा होगा क्या? परमात्मा सबके लिए समांतर है, फिर वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, बराबर, कहीं भी रहने वाला हो, उसकी बोली चाली कुछ भी हो, उसका खान पान कुछ भी हो, यानी ये जो प्राकृतिक जो है ना, यानी पृथ्वी पर जो भी लोग जैसे भी रह रहे हैं, जैसी उनकी भाषा है, जहाँ भी स्थान पे रहे, उसका चाह बोलचाल, रहन सहन, उनकी संस्कृति कुछ भी हो, उसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं होता, बराबर। तो ये चीज सबको ऊपर लागू होनी चाहिए। तो अभी आपके अंदर ये सार प्रकट हो गया, तो आप उसको कुछ भी नाम दे दो, जैसे कबीर साहब ने उसको सार शब्द नाम दिए, गुरु नानक देव जी ने उसको सतनाम कहा है, बराबर। तो ये जो निर्गुण राम की हम बातें करते हैं ना, तो ये इसकी कौन सी भाषा है? इसमें कोई आपको भाषा समझ में आ रही है वो जो भी चल रहा है? नहीं, या हम बता ही नहीं पाते किसी को, यानी आप उसको बोल नहीं सकते, बता नहीं पा रहे, वो आप लिखकर भी नहीं कुछ बता सकते, क्योंकि जैसे मैंने आनंद का उदाहरण दिया, भाई आप बहुत आनंद से उछल कूद कर रहे हो, भाई क्या है, कहाँ से आनंद पैदा हो रहा है, कहाँ से बाहर से आपके अंदर घुस गया है, क्या आपके अंदर ही कहाँ से? तो बोलेगा यार होने वाला बहुत खुशी में हो, बहुत आनंद हो। तो ये बात अच्छी है, ये जानने वाली चीज है ना। जी जी जी। अभी इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, चलो सार शब्द की प्राप्ति के अंदर प्रकट, उसमें क्या है इतना? अरे भाई यही तो महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारा मनुष्य जन्म, ये स्रोत पर हम आ गए ना कि ये जो हम बोलने वाली शक्ति कौन सी है, कौन इसको शक्ति देता है? देखो हमारे अंदर जो मन चलता है ना, उसको शक्ति हमारा आत्मा देता है, इसको हम समझ सकते हैं। हम आंखों से देखते हैं ना, तो ये देखने की शक्ति कौन देता है? हमारा आत्मा देता है। हम बोलते हैं, उसको कौन शक्ति देता है? आत्मा ही देता है। शक्ति जो होती है तो हमारे आत्मा की देती है, बराबर मिलती है। और ये अंदर का अंदर मामला है, शरीर के अंदर भी यही मामला है। लेकिन जो आत्मा पैदा हुआ है, जैसे हमारा शरीर पैदा हुआ है, इसको पैदा करने वाला कोई तो माँ बाप है कि नहीं? हाँ, कोई तो बाप है हमारा। हाँ, तो ये शरीर का अगर हमारा बाप है, तो ये हमारे अंदर वाला जो आत्मा है जी, तो उसका भी कोई बाप होगा कि नहीं? कितनी सहज बात है। जी जी जी।
तो यही बाप का हमने पता गया जी। हाँ, तो इसके पहले हमको हमारे अंदर आत्मा है क्या ये मालूम ही नहीं था। बस लोग बताते थे या ग्रंथों में लिखा था कि आत्मा होता है और वो हमारे अंदर है, वो एनर्जी है, शक्ति है, ये ऐसा है वैसा है, यही सब कुछ करता है। ये हमें ये सब कुछ करता है यानी हमारा सब कुछ करता है, दूसरों का नहीं। मेरी आत्मा आपको क्या काम आने वाली है? आने वाली है क्या? मैंने यहाँ से कह दिया आपको, आपका पेट भर गया, तो आपका पेट भर गया क्या? नहीं भर गया ना। तो मेरी आत्मा मेरी काम आएगी, आपकी आत्मा आपको काम आएगी। कितना सहज बात है। हाँ जी, हाँ जी। यानी हमारी आत्मा की शक्ति हमारे शरीर को काम आ रही है, इसलिए हम हमारे आंखों से देख रहे, बोल रहे, विचार कर रहे, कल्पना करते, वो शक्ति है। जी। लेकिन देखने का काम तो आँख कर रही है, चमड़ी की आँख कर रही है, लेकिन उसके पीछे कौन है? कौन शक्ति दे रहा है कि नहीं ऐसा देखने की शक्ति आत्मा दे रही है जी। हाँ, तो उसको हम आत्मा कहते, बाकी कुछ नहीं उसमें। गाड़ी चलती है, गाड़ी तो सब आपको देखते, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल होता है ना। हाँ जी, हाँ। तो पेट्रोल की शक्ति है ना, इसलिए वो चल रही है ना, इसलिए चल रही है। सही कह रहे हैं। लेकिन वो जो पेट्रोल है वो भी कहाँ से तो आया है ना। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ऐसा है, तो ऐसा ही हमारे शरीर में जो आत्मा है उसको सुर्ती को क्या कहना है तो वो भी कहाँ से तो भी आया है। बस जैसे हमको ये पता चलता है, ये स्रोत का पता चलता है, तो बस हम धन्य धन्य हो गए, हमारा मनुष्य जीवन का कल्याण हो गया। अगर हमने ये नहीं किए तो फिर हम क्या पता करते? हमारा माँ बाप का पता करेंगे, ये सृष्टि क्या है, जीव क्या है, जंतु क्या है, पक्षी क्या है, प्राणी क्या है। यानी हमको छोड़कर बाकी सबसे हम तहकीकात करेंगे, सबके बारे में विचार करेंगे। हाँ जी, हमको छोड़कर जी। लेकिन आध्यात्म क्या है? आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अभ्यास, उसको हम आत्मा कहते हैं ना। हाँ जी। वैसे उसको तो बहुत सारे डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर, लेकिन खुद आत्मा का पूर्ण पता नहीं चलाता ना, तो मनुष्य जन्म इसलिए होता है भाई। तू तो बाहर का तो सब कुछ कर सकता है, बाहर का तो तू चांद पे भी जा सकता है। हाँ, अभी तो शनि पे भी जाने की तैयारी है, मंगल में तो तू वो पहले से गया है, बराबर। हाँ जी। तो ये बाहर का तो तू सब कुछ कर सकता है, तेरे बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, तेरे शरीर के लिए। ये शरीर भी बाहर का ही है ना, आत्मा से अलग शरीर। तू तेरे शरीर के लिए भी कुछ खुशियों, तेरे शरीर की खुशी के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तेरे मन को लुभाने के लिए भी तू मन के लिए भी कुछ कर सकता है। लेकिन तेरे आत्मा के लिए तूने क्या किया? ये जाना क्या तूने कि ये आत्मा ही क्या है, यार ये क्यों आया है, और ये क्या चक्कर है? हाँ जी, हाँ, ये मैं 84 लाख योनि में क्यों जाता हूँ, क्यों भटकता हूँ जी, यानी मैं कहाँ से आया हूँ, बस इसका मुझे पता लगाना है। इसके मुझे बुद्धि दे दी है, इसलिए मेरा मनुष्य जन्म हुआ है। बस हमने 4 शब्द प्राप्त किए, तो माने क्या किए? हमें वो स्रोत का पता चल गया। अरे यही था, ये तो सिर्फ हम पोथी पुराणों में सुनते थे, ये गुरु लोग प्रवचन भर के इस पे ऊपर बोलते थे, लेकिन है ना उसको मालूम नहीं है, वो कहता है कि नहीं, वो भी यहाँ वहाँ के पन्ने उठाता था, बराबर। धर्म ग्रंथ के दाखले देता है, दोहे के दाखले देता है, आत्मा हमारी ऐसी होती है, परमात्मा ऐसा होता है, वैसा। अरे भाई वो तो उन्होंने कहा ना, धर्म ने कहा है, धर्म ग्रंथ ने कहा है। नहीं, अपनी मर्जी से बोल के देखना 2 बार, या कबीर का कोई दोहा के दिखाओ। वो दोहे तो दूसरे ने निकाले, साकिया भी दूसरों ने निकाले, श्लोक तुम्हारे से दूसरा। हाँ जी, लेकिन तुमने अपना क्या बनाया? दूसरे कहने पर तू चलता है क्या? हाँ जी। और दूसरे तो कुछ भी कहते, तो कहते हैं कि आत्मा भी नहीं परमात्मा भी, तू मानता? तो दूसरे ये भी कहते कि आत्मा भी है परमात्मा भी है, ये भी कहते, तो तू मानेगा क्या? दूसरे ये सिर्फ आत्मा ही आत्मा है, अंदर बाहर आत्मा ही आत्मा है, तो तू मानेगा क्या? तो दूसरे ये भी कहते कि बस परमात्मा ही परमात्मा, बाकी कुछ नहीं, तू मानेगा क्या? तो
तू अगर तेरी बुद्धि दूसरे के ऊपर अगर गिरवी तू रखता है जी तो तेरी बुद्धि क्या, इसलिए तेरा जन्म नहीं हुआ है। इसलिए हम जो भी देखते हैं ना, कथा कहानी वाले हजारों आए और हजारों चले गए, लाखों की तादाद में आते गए, आत्मा परमात्मा की बड़बड़ करते आए और चले गए। ना उनको भी आत्मा का पता, ना बस कहानी उनको मालूम थी। वो तो गुरुजी बस वो तो रटी रटाई चीज है, उन्होंने रटा हुआ है। वो बस सुना रहे हैं, बस वो तो आधार ले, किसी का तो भी आधार ले रहे ना। हाँ जी, कोई परमात्मा का आधार लेता का मैं ही परमात्मा हूँ जी। क्या अरे क्या काम का ऐसा परमात्मा तू हो गया। जी जी। कोई बोलता कि मैं ही कबीर हूँ, मेरे सिर के ऊपर कबीर जी बैठे। भाई आधार कब पता है कबीर जी का भी? कबीर जी हो गए जी। बस कबीर का अर्थ तो बहुत सारा है, हजारों में अर्थ है उसके, अलग अलग अच्छे भी है बुरे भी अर्थ है। लेकिन तू जो भी तेरी जो भी कल्पना है सिर के ऊपर कबीर जी बैठे, क्या मैं कबीर का ही अवतार हूँ? तो कबीर जी ने क्या किया वो कर सकता है क्या? ऐसा ढकोसला मार के तू शिष्य ज्यादा बढ़ा सकता है। बस सही कह रहे हैं। देखो ये इन्होंने जो शिष्य बनाए होते हैं ना, ये ऐसा ही झूठ मूठ बोल कर ये यहाँ वहाँ के दाखले दे कर खुद को परमात्मा बताकर, खुद को कबीर जी बताकर, खुद को महान शक्ति बताकर इन्होंने लोग इकट्ठे किए होते हैं। बाद में उनको तो पता चलता है कि ये सब डकैत, लेकिन उसके लिए बहुत दिन भी जाते हैं, उनका खर्चा भी हो जाता है ना, तब तक ये मस्त पे कमा लेता है ना, बराबर। तो ये जीवों के साथ खिलवाड़ करता है और परमात्मा के साथ भी करवाता है ना। परमात्मा के साथ खिलवाड़ माने वो खुद परमात्मा बन जाता है, खुद कबीर जी बन जाता है, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, है ना, ऐसे बहुत सारे। ये लोग क्या करते हैं अपनी मान बढ़ाई के लिए, ये सत्पुरुष का जो सत्पुरुष हो गए, संत हो गए, इनका सहारा लेते हैं या धर्म ग्रंथों का सहारा लेते हैं, कोई दोहे का सहारा लेते हैं, यानी इनका कुछ नहीं होता। जैसे मैं बस यही बात बोलता हूँ कि यही सत्य है, मुझे यही सत्य मालूम हो गया और मुझे प्राप्त हुआ, वैसे कोई मैं दूसरों को भी प्राप्त करवा दे रहा हूँ और दूसरों को भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सत्य एक ही होता है, अलग नहीं होता। और सब कुछ छुपाने की बात भी नहीं है। जी बराबर की नहीं? हाँ जी। और बस यही सत्य हमें मालूम चाहिए, हो गया हमारे जीवन का कल्याण, फिर आगे क्या होने वाला होने दो। ये तो इनको तो ये सत्य भी मालूम नहीं, लेकिन आगे वाले बोलते हैं कि आगे भी हम रहेंगे, अभी भी हम रहेंगे, यानी ये मरते दम तक हमें छोड़ने मरने के बाद भी बोलते हम आएंगे, तुमको साथ में जाएंगे। अरे भाई, कोई किसी के ऊपर नहीं आ सकता, तू तुम्हारे गांव छोड़ के मेरे घर में नहीं आ सकता, तो बात कर रहा है। जी। तो ये ढकोसला दे के लोगों को डेढ़े में निकाल के कुछ भी सपना दिखा के, इसलिए शिष्य लोग बढ़ जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो चलो जाने दो, ये घोर कलयुग है। वो टाइम भी बेकार करते हैं, पैसा भी बेकार करते हैं, सब चीज उनका, और काफी टाइम बाद अकल आती है। हाँ, तो कैसा है, जो शिष्य लोग उनको बढ़ावा देते हैं ना, उनकी मान बढ़ाई करते हैं, इसलिए वो भूलते हैं ना। अगर उनके सामने कोई शिष्य नहीं होगे तो वो गुरु नहीं रहेंगे। सीधी बात है, जिससे ही उनके पास जाते हैं ना, तो भी उनको गुरु की पदवी मिल जाती है ना। हाँ जी। हाँ, तो इसीलिए हमको हमारा देखना है, बराबर। हम कोई प्राणी नहीं है कि कोई हमारे ऊपर हंटर चलेगा या किसी के सारे हम जीतेंगे। प्राणियों का कैसा रहता है, कोई खाने का देंगे तो भी वो ये करेंगे ना, खाना खाएंगे ना। जी। हाँ, नहीं तो फिर वो ऐसे तड़प के मर जाएंगे। यानी वो भी किसी को उनको करना पड़ता है, ग्रास लेना पड़ता है, यानी उनको भी उनका जो अन्न जो है उनको भी खुद को ही वो ये लेना पड़ता है ना, खुद उसके लिए भी कष्ट उठाना पड़ता है। हाँ जी। हाँ, तो ये भी ऐसा है, तो कम से कम ये परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए कोई तो भी कष्ट तो ले लो। कष्ट क्या लेना है? अभी तो कबीर साहब ने विषम ये राज ही खोल दिए कि इसके पहले आप जो
करते थे ना, आपके मन से करते थे, आपके चालाकी से करते थे, आपके बुद्धि से करते थे, आपके शरीर से करते थे, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बस आप इतना ही विश्वास रखो, परमात्मा ही विश्वास होता है, आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। बस आप ये विश्वास रखो, उसकी मर्जी, क्योंकि वो खुद उसका मर्जी का मालिक है, वो स्वयंभू है। अगर वो इतना बड़ा है, इतना सब कुछ चला रहा है, तो आपके अंदर क्यों नहीं प्रकट हो जाएगा। बस हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये अगर आपने विश्वास रखा तो वो होगा। अगर आपने किसी गुरु पर विश्वास रखा, किसी मंत्र पर विश्वास रखा, किसी ध्यान पर विश्वास रखा, तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ आज तक किसी को। तो ये ही भेद बताया ना कबीर साहब ने। बस अभी ये भेद मैं वैसे लोगों को बता रहा हूँ, फिर लोगों के अंदर पर अभी इसमें क्या हुई बात है, बराबर की नहीं, यही तो था। अभी आप प्राप्त हो गए ना, अभी आप सचमुच में धर्म ग्रंथ पढ़ो तो आपको सब यही पता चलेगा। नहीं, वो सब चीज फिर मैच करती है। अगर मान लो सब सार तत्व मिल जाता है आदमी को, और तो एक एक चीज मैच करती है, वो मैच करती है। चलो अभी उनका वो जो लिखने वाले ना, वो इसके बारे में थोड़ा सा अलग अलग तरीके से, लेकिन उसका जो अलग बताने का जो ढंग है ना, बताने का जो फोकस है ना, वो यही पे था। जी बराबर। तो हो सकता है कोई कैसा भी लिख सकते। देखो जैसे जिसको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में लिखेगा, जिसको अंग्रेजी नहीं आती, जिसको बोली भाषा आती है तो बोली भाषा में लिखेगा, किस कविता में वो बोलना आता है तो कविता में लिखने का ढंग को कोई भी हो तो थोड़ा लिखने में थोड़ा सा अलग थलग हमको लगता है, लेकिन बात तो एक ही, उसके ऊपर ही फोकस है ना। हाँ, मेन फोकस वही है। हाँ, मेन बात यही है। बस हमें हमें ये समझ में आएगा ना, ये वस्तु हमें समझ में आ गई ना, बस हो गया, बाकी क्या है। हाँ, तो अभी एक बात है कि हमें जब प्राप्त हो जाता है परमात्मा, तो उसका मतलब हम परमात्मा नहीं बन जाते, बराबर। जी। बस हमें एक समझ में आ गया। हाँ जी, बाकी कुछ नहीं। जी बाकी कुछ नहीं, ये समझना ही सब कुछ समझ गए हम। हाँ जी, हम मूल जो है ना, हमने मूल को ही हमें मूल समझ में आ गया। जी। तो फिर ये मूल अगर हमको समझ में आ गया, इसके पहले नहीं आया, इसलिए हम चौरंचिला कितनी भटकते थे। हमको कोई लगता था कि ये मन ही हमारा बाप है, ये शरीर ही हमारा बाप है, ये काल ही हमारा बाप है, ये प्रकृति ही हमारा बाप है। बस प्राणी जैसे हम भटकते, चल आना जाना, जन्म होना, मरना, रहना, यही चालू था। लेकिन अभी हमने ये जानकर और यही इसलिए तो ये मनुष्य जन्म होता, बस ये जान लिए हमने, अभी काम तमाम। फिर ईश्वर को तो पता चलता है कि नहीं कि इसने हासिल किया। जैसे ओलंपिक मेडल होता है, कोई भी शर्यत होती है, कोई भी खेला होता है, जो अंतिम आता है वही गोल्ड मेडल का ये होता है ना। तो वैसा ये गोल्ड मेडल हमने अभी प्राप्त किया ना, एक तो परमात्मा को समझता नहीं क्या, वो तो सर्वज्ञानी है ना। अरे हाँ, इसने जान नहीं, मान लिए भी नहीं, प्रगट ही किए। यानी मुझको इसने प्रगट किया या मैं इसके अंदर प्रगट ही हो गया हूँ। यानी मेरा राज भी इसने जाना नहीं, इसका मालूमात नहीं, इसकी जानकारी नहीं, ये दे रहा है, मालूमात नहीं दे रहा है, इसने जान ही लिया है, हासिल ही कर लिया है। बस एक हमारी गोल्ड मेडल होगा, ये मनुष्य जन्म का कलर है, बाकी क्या होता है इसमें। ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। गुरु जी एक चीज और हाँ, बोलो। गुरु जी जो ये मंत्र देते हैं ना, ये मंत्र, इसके बारे में मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि जो मंत्र देते हैं या मंत्र का जो उच्चारण करते हैं हम लोग, जब किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, तो जैसे मैंने भी किया था पहले, तो मेरे जो है ना सर, बैक साइड में दर्द रहने लगा था। जो हमारे चक्राज वगैरह होते हैं वो चक्र पकड़ गए थे, मतलब फिर मैंने काफी दवाई वगैरह भी खाई उसका, तो लेकिन वो मतलब काफी टाइम तक ठीक नहीं हुए। फिर लेकिन जब मैंने सार शब्द सुना, मेरे को सार शब्द का ज्ञान हुआ, तो गुरुजी मेरा वो दर्द जो है ना, जो 35 साल से दर्द मेरे सिर में था, बैक साइड में जो रुका हुआ था, तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। मैंने कोई दवाई नहीं खाई, किसी तरह का कोई काम नहीं करा, बस सिर्फ वो आदत छोड़ दी।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, जी, तो कैसा है इसमें, हमने कुछ भी करने को गए ना, हाँ मन के शांति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, कुछ भी जो भी हमसे होता है गलती होता है, वो भी जाने दो ना। हाँ जी, हमारे बाजू वाला कोई आदमी है और उसने जो पेला होता है, ग्लास होता है, ग्लास में पानी है, अगर उसने पी लिए और उसमें थोड़ा बचा है, हाँ जी, तो हमको भी प्यास लगी, तो हम वो पानी पिएंगे क्या? नहीं पीते। क्यों? तो हम बोलते हो झूठा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा ही ये जो शरीर है ना, हाड़ मांस मल मूत्र का जो हमारा शरीर बना है ना, इससे जो भी हम बोलेंगे ना, तो सब वो झूठा ही हो जाता है। या हमारे शरीर से स्पर्श होके जो भी हम क्रिया करते हैं ना, वो भी हमारे शरीर के जैसे ही मल मूत्र वाली ही होती है, या गंदी होती है, या अशुद्ध होती है, ऐसा समझो। जी। हाँ, तो परमात्मा प्राप्ति करना है तो ये हमारे से जो भी होगा ना, वो सब गलत होता है, इसलिए हमको प्राप्त नहीं होता, उल्टा हमको तकलीफ यही होता है। बस सीधी बात है। अभी वो जो प्राप्त हो उसके लिए हमने ना हमारा शरीर का उपयोग किया, ना हमने मन का उपयोग किया, नहीं हमने कुछ भी नहीं किया, नहीं कोई विचार नहीं करवा, कुछ भी नहीं किया, और वो जो आपे आप होता है ना, वो आपे आप ही परमात्मा होता है। बराबर। यानी हमसे जो करते हैं वो सब अछूता, क्या कहते, मैंने वो कहा ना, वो जैसा हम पानी पिए तो वो जैसा दूसरे ने पिया होता है, तो वो हम नहीं पी सकते। हाँ जी। तो ऐसी ही बात, झूठा बोलते हैं। हाँ, वही झूठा हो गया ना। तो ये शरीर से जो भी हम करेंगे ना, ध्यान भी हो, वो झूठा ही हो जाएगा, वो झूठा ही होता है। बस हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, साहिब जी, सत साहिब जी।